आज के इस वीडियो में हम जानेंगे संख्याओं से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण गुणों के बारे में, जिसमें आपका पहला है क्रम विनिमय गुण, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सेकंड आपका है साहचर्य नियम, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। और थर्ड आपका है वितरण नियम, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। प्रीवियस वीडियो में जो हमने जाना था समरक गुण, क्लोजर प्रॉपर्टी, उसको हम जो है समृद्ध गुण भी बोलते हैं। ठीक है, समृद्ध गुण। तो ये नाम भी आपको याद रखना, क्योंकि हिंदी में कभी कभी मल्टीपल नेम हो जाते हैं तो फिर आपकी पढ़ी हुई चीज़ भी आपको नहीं लगती है। ठीक है, तो जो आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी थी, जो आपका समृद्ध गुण था, उसको हम समृद्ध गुण भी बोलते हैं। अब इसमें आपका पहला है क्रम विनिमय गुण, इंग्लिश में इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। हिंदी वालों के लिए इसे याद रखना थोड़ा आसान है, क्योंकि इसके नाम में ही इसका काफ़ी कुछ छिपा हुआ है। तो मान लीजिए आपके पास कोई दो संख्याएं हैं, 2 + 3, आपका उत्तर आएगा 5। अब आपने क्या किया, इनको क्रम को उसको चेंज कर दिया। इनका क्रम क्या था, पहले 2 था, बाद में 3 था, अब हमने इस क्रम को बदल दिया। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्रम विनिमय है, क्रम का मतलब तो आपको पता ही है ऑर्डर, और विनिमय का मतलब होता है बदल देना। ठीक है, तो हमने क्या किया, क्रम को बदल दिया। तो 3 पहले आ गया, 2 हमने लिखा बाद में, तो 3 + 2 कर दिया, ये भी क्या होगा, 5 ही होगा। तो इसका मतलब क्या है कि हम अगर दो संख्याओं को हम जोड़ रहे हैं और अगर हम उनके क्रम को बदल दें तो भी उनका जो उत्तर है वो कभी बदलता नहीं है, सेम ही रहता है। तो मान लो अगर आपकी कोई एक संख्या a है, दूसरी संख्या एक आपकी b है, तो अगर हम इनका क्रम बदल दें, b को पहले लिख दें, a को बाद में लिख दें, तो इन दोनों का उत्तर कैसा होगा, बराबर होगा। ठीक है, जैसे 2 + 3 को जोड़ने पे 5 आया, 3 + 2 को जोड़ने पे भी 5 आया, तो ये आपके दोनों कैसे हो गए, बराबर हो गए आपके ये दोनों। तो ऐसे अगर हम a में b जोड़ें या b में a जोड़ें, दोनों का आपका जो उत्तर आएगा वो कैसा होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो ये हो गया क्रम। और विनिमय का मतलब क्या होता है, बदल दिया। तो हमने क्या किया, क्रम को बदल दिया। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में देखिए आप, थोड़ा आप समझिए कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन का क्या मतलब होता है, बात करना। ठीक है, तो ए बी से बात करे चाहे बी ए से बात करे, बात दोनों आपस में एक दूसरे से करेंगे ही करेंगे। ठीक है, तो ये ऐसे मैंने थोड़ा याद करने के लिए आपको बता दिया, जो इंग्लिश मीडियम के हैं करते के लिए। हिंदी वालों को कोई दिक्कत नहीं होगी, क्रम विनिमय से आप याद रख सकते हैं कि क्रम को हमने क्या किया, बदल दिया है बस। ठीक है, तो ये तो था प्लस के लिए। अब हम मल्टीप्लाई के लिए देखेंगे, 2 × 3 उत्तर आएगा 6, 3 × 2 उत्तर आएगा 6। ठीक है, तो गुणा के केस में भी आपका सेम ऐसा ही है, ए की गुणा करें बी से या बी की गुणा करें ए से, दोनों ही केस में क्या होगा, आपका क्रम विनिमय होगा, दोनों ही बराबर होंगे। अब देख लेते हैं सब्ट्रैक्शन के लिए, घटाने के लिए। तो हमने 4 में से माइनस किया 1 को, उत्तर आएगा 3। अब 1 में से माइनस किया 4 को, उत्तर आएगा -3। तो यहाँ पे आप देखिए माइनस के केस में आपका क्या है, उत्तर बदल गए, तो इस केस में आपका क्रम विनिमय नहीं होते। तो a - b, b - a बराबर नहीं। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डज नॉट इक्वल। मैंने इक्वल का साइन लगा के इसको कट कर दिया। ठीक है, तो a + b के केस में b + a होता है, a × b के केस में b × a होता है, और a - b के केस में b - a नहीं होता। ये आपको याद रखना है। अब देखेंगे सेम डिवाइड के लिए, 6 को हमने डिवाइड किया 2 से, उत्तर आएगा 3। अब 2 से हमने डिवाइड किया 6 को, उत्तर आएगा 1/3। तो देखिए आप सेम सब्ट्रैक्शन की तरह, घटाने की तरह, भाग में भी जो है क्रम विनिमय का गुण नहीं होता। तो इसका मतलब क्या है कि a को भाग दिया b से और b को भाग दिया a से, ये दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे। ठीक है, तो देखिए प्लस और मल्टीप्लाई के साइन एक जैसे होते हैं, बस ये थोड़ा सा घूम के, थोड़ा इसको घुमा दोगे तो मल्टीप्लाई बन जाएगा। ठीक है, तो यह याद रखने के लिए दोनों एक जैसे हैं, तो दोनों में ही आपके क्या है, क्रम विनिमयता का गुण होता है, और इन दोनों में नहीं होता है। ठीक है, तो कई बार ऑप्शन में देख के ऐसे पूछ लेता है कि बताइए इनमें से कौन रॉन्ग है, और उसने आपको ये दे दिया a - b = b - a, तो ये तो रॉन्ग हो गया ना, क्योंकि आपका a - b इक्वल नहीं होता, बल्कि डज नॉट इक्वल होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको मल्टीपल टाइप क्वेश्चन में भी इससे बना के पूछ सकता है।
दूसरा आपका गुण है सहचारी या साहचर्य गुण। इसमें आपका मेन नाम देखिए साहचर है, आप सहचारी को भी याद रख सकते हैं, कभी उसने दे दिया। वैसे आपका जो मोस्ट उसका फेमस नेम है वो साहचर्य गुण ही है, ठीक है। इंग्लिश में उसको बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, आपके पास कोई 3 नंबर हैं, 2 + 3 + 4। अब आप 2 और 3 को पहले ऐड करो, 2 और 3 आपके कितने हुए 5। फिर आप उसमें 4 को ऐड करो, उत्तर आएगा 9। अब मैंने उल्टा किया, अब मैंने क्या किया 3 और 4 को पहले जोड़ दिया, 3 और 4 हो गए 7 और 2 को मैंने बाद में जोड़ा, तब भी उत्तर 9 ही आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम संख्याओं को जोड़ने के लिए जो ग्रुप बना रहे थे उनको अगर हम बदल दें तब भी हमारा उत्तर क्या है, बदलता नहीं है, ठीक है। तो उसको अगर हम ABC की फॉर्म में लिखें तो मान लो आपका एक कोई नंबर है A और एक कोई नंबर है B और एक कोई नंबर है आपका C, इन तीनों को मैंने जोड़ दिया। तो पहले मैं A और B को ऐड करूँगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, A और B को ब्रैकेट में क्लोज कर दिया, ठीक है। ये ब्रैकेट क्या शो कर रहा है कि पहले हम A और B को ऐड करेंगे। फिर मैंने क्या किया, आपके सेम ही नंबर हैं, एक नंबर है A, एक नंबर है B, एक नंबर है C, तीनों को मैंने ऐड किया। अब मैंने उल्टा किया, पहले मैं B और C को जोड़ूंगा, ठीक है। तो मैंने B और C के साथ ब्रैकेट मैंने लगाया, उसको मैंने ब्रैकेट में क्लोज किया। यहाँ पे ये ब्रैकेट शो कर रहा है कि पहले मैं A और B को जोड़ूंगा, उसके बाद जो भी उत्तर आएगा उसमें हम C को जोड़ेंगे। यहाँ पे आपको ये ब्रैकेट शो कर रहा है कि पहले हम B और C को जोड़ेंगे, जो भी उत्तर आएगा फिर हम उसमें A को जोड़ेंगे। तो दोनों ही केस में जो आपका उत्तर होगा वो कैसा होगा, बराबर होगा, जो कि हमने इस एग्जाम्पल से देखा। अब सेम हम देखते हैं मल्टीप्लाई के लिए। तो 2 × 3 × 4। तो पहले हम 2 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा 6, 6 की करेंगे 4 से मल्टीप्लाई, आंसर आएगा 24, ठीक है। अब मैं उल्टा करूँगा, 3 की करूँगा 4 से पहले, तो 3 की 4 से 12, अब 12 की 2 से, उत्तर फिर भी क्या आएगा, 24 ही आएगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई के लिए भी आपका ठीक है, A की मल्टीप्लाई की B से, फिर B की, फिर जो उत्तर आएगा उसकी करेंगे C से, फिर यहाँ पे पहले B की मल्टीप्लाई की C से, फिर जो उत्तर आएगा उसकी A से, ठीक है। तो ये ब्रैकेट शो कर रहा है कि A और B की मल्टीप्लाई आएगी, उसका जो उत्तर होगा उसकी मल्टीप्लाई करेंगे C से, और यहाँ पे ब्रैकेट ये शो कर रहा है कि पहले B और C की मल्टीप्लाई करेंगे, जो उत्तर आएगा उसकी करेंगे A से, ठीक है। और ये आपके आंसर दोनों कैसे आएंगे, इक्वल आएंगे, तो दोनों के बीच में लगा दिए बराबर का साइन। तो ये तो था आपका जोड़ के लिए और गुणा के लिए। अब हम चेक करेंगे घटा के लिए और भाग के लिए। तो घटाने के लिए मैंने उदाहरण लिया है आपका 7 में से 4 - 3, ठीक है। तो इसमें हम पहले क्या करेंगे, 7 में से हम 4 को माइनस करेंगे, उसके बाद फिर 3। तो 7 में से 4 जाएगा, आपका बचेगा 3। अब 3 में से 3 जाएगा, आपका बचेगा 0। अब मैं कर रहा हूँ उल्टा, पहले 4 में से 3 को माइनस कर रहा हूँ, तो 4 में से 3 जाएगा, आपका क्या बचेगा 1, और 7 में से अब 1 जाएगा, आपका क्या बचेगा 6। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपके क्या है, बराबर नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि A में से माइनस किया B को, फिर उसमें से माइनस किया C को, B में से पहले माइनस करेंगे C को, फिर उसमें 1 को माइनस करेंगे A में से, फिर उसको माइनस करेंगे, तो ये आपके बराबर नहीं होंगे, ठीक है। तो ये आपका क्या है, सहचारी या साहचर्य गुण जो है वो घटाने के केस में, व्यवकलन के केस में नहीं होता। अब कुछ लोग इसमें सोच रहे होंगे कि अगर हम -4 में -3 को हम जोड़ेंगे तो दोनों के साइन सेम है, तो दोनों जुड़ जाएंगे, तो आपका माइनस का 7 हो जाएगा, ठीक है। और ये 7 आपका पहले से है, तो 7 में से 7 जाएगा, 0 ही तो बचेगा। तो ये तो दोनों आपके कैसे हो गए, 0 हो गए। मतलब आपके क्या होगा कि दोनों ये आपके कैसे हैं, इक्वल है, चाहे हम पहले 7 में से 4 को माइनस करें या 4 को 3 में से। लेकिन इस केस में क्या है, आपने इस माइनस को 4 के साथ लिया और इस माइनस को आपने 3 के साथ लिया, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। 3 के साथ जो असल में साइन है वो प्लस का है, और 4 के साथ भी प्लस का साइन होगा। ये जो माइनस के साइन है ये असल में सबट्रैक्शन को, घटाने को प्रदर्शित कर रहे हैं, ना कि इस 4 और 3 के साथ हैं, ठीक है। तो दोनों में ये थोड़ा सा अंतर होता है। अब मैं तो इसीलिए आपका क्या है कि जो घटाना है उसमें आपका साहचर्य गुण नहीं होता। और ये साहचर्य गुण को हम साहचर्यता भी बोलते हैं, जैसे हम समरक को समरकता बोलते थे, और क्रम विनिमय को हम
क्रम विनिमयता भी बोलते हैं। अब हम चेक करेंगे भाग के लिए, तो मैं एक छोटा सा उदाहरण लेता हूँ। 12 को भाग दिया 3 से, और फिर 3 से नहीं 6 से, और फिर इसको भाग दिया 2 से। ठीक है, तो पहले 6 और 12 को सॉल्व करेंगे। तो 6 से 12 को आप भाग देंगे तो 2 आएगा, फिर इसको अब 2 से भाग देंगे, आपका क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, अब हम उल्टा करेंगे, पहले 2 से 6 को भाग देंगे तो आपका हो जाएगा 3, और फिर इस 3 से हम भाग देंगे 12 को, तो आपका क्या हो जाएगा, ये 3 चौक 12 4। ठीक है, तो आपने देखा कि दोनों ही केस में आपके क्या है, उत्तर बराबर नहीं है। ठीक है, तो भाग के लिए भी आपका साचर गुण नहीं होता। तो ए को भाग दिया बी से, फिर भाग देंगे इसको सी से। ठीक है, फिर दूसरे में क्या किया हमने, बी को भाग दिया सी से, और फिर इनसे हम भाग देंगे ए को। तो इस केस में भी आपका क्या होगा, बराबर नहीं होंगे ये। ठीक है, तो आपका जो साचर गुण है वो बिल्कुल ही आपका सेम हो गया एक तरीके से। अगर हम प्लस माइनस गुणा भाग के लिए बात करें तो भाग और माइनस के लिए, घटा के लिए आपका नहीं होता, और जोड़ने और गुणा के केस में ये आपका होता है। तो सेम है ये आपका प्रीवियस वाले क्रम विनिमय गुण की तरह। ठीक है, प्लस के लिए होता है, गुणा के लिए होता है, माइनस और भाग के लिए नहीं होता। तीसरा है आपका वितरण या बंटन गुण, इंग्लिश में उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसमें आपका जो मेन नाम है वो वितरण ही गुण है। ठीक है, ये आप याद रखना, ये भी आप एक बार पढ़ लेना, क्योंकि कभी नाम बदल के आ जाता है, और इंग्लिश में उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसमें देखिए इसके नाम में ही काफ़ी कुछ छिपा हुआ। वितरण, वितरण का मतलब क्या होता है, बांटना। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब भी पता होगा क्या होता है, बांटना। ठीक है, तो ये नियम क्या है, असल में बांटने से ही संबंधित है। तो इसके लिए मैं डायरेक्ट आपको लिख के बता देता हूँ किस फॉर्म में ये आपका होता है। ए गुणा बी प्लस सी बराबर होगा, अब देखिए बी और सी के साथ क्या ब्रैकेट है, और ए ब्रैकेट के बाहर है गुणा में। तो जब ये ब्रैकेट ओपन होगा, इस ब्रैकेट को हम खत्म करेंगे, तो ये जो बाहर वाला ए है ये दोनों के साथ बंट जाएगा, इसका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा दोनों के साथ। ठीक है, तो इस ए का डिस्ट्रीब्यूशन होगा बी के साथ, और इस ए का ही डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा इस सी के साथ। ठीक है, तो क्या होगा, ए का डिस्ट्रीब्यूशन होगा बी के साथ, और ए का ही डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा सी के साथ, और इन दोनों के बीच में प्लस का निशान था, तो यहाँ पे आपका प्लस का चिन्ह आ जाएगा। ठीक है, तो जो ए है आपका वो दोनों के साथ कैसा हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया, दोनों के साथ वो बंट गया। सेम एक और हम लेते हैं, ए गुणा बी माइनस सी। सेम इस केस में भी जो आपका ए है वो दोनों के साथ क्या होगा, बट जाएगा, ए के साथ भी और सी के साथ भी, और आपका ब्रैकेट क्या होगा, खत्म हो जाएगा। असल में इस ब्रैकेट की वजह से ये जो बढ़ते हैं, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये इस ब्रैकेट की वजह से क्या है, बट जाते हैं दोनों में ही। तो ए बी के साथ डिस्ट्रीब्यूट होगा तो ए इंटू बी हो जाएगा, ए ही सी के साथ भी बटेगा तो ए इंटू सी हो जाएगा, और दोनों के बीच में माइनस का साइन है तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह आ जाएगा। ये आपका केवल गुणा के लिए है, और यहाँ आपका प्लस माइनस हो सकता है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे भी आपका प्लस कर दोगे तो फिर ये आपका कौन सा नियम बन जाएगा, साचर नियम बन जाएगा। और अगर आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दोगे तो भी आपका ये कौन सा नियम बन जाएगा, साचर नियम बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका प्लस या माइनस हो सकता है, और बाहर आपका क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। अगर आप इसको डिवाइड में करेंगे, ए डिवाइड बी प्लस सी, तो इस केस में ये आपका ऐसा नहीं होता है। ठीक है, भाग के केस में ये आपका इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता, आपको याद रखना है। तो उन दोनों गुणों से ये थोड़ा सा भिन्न है, वहाँ पे आपका प्लस, मल्टीप्लाई, माइनस और डिवाइड चारों के लिए जो है अलग अलग होता है, लेकिन यहाँ पे ये आपका केवल इन दो के लिए ही है। और दोनों में कंडीशन क्या है कि जो बाहर है उसके साथ मल्टीप्लाई का साइन होगा, और अंदर जो होंगे ब्रैकेट में उनमें प्लस या माइनस का साइन होगा। ठीक है, तो इसको हम इन दोनों को हम एक में भी लिख सकते हैं इस तरीके से, ए मल्टीप्लाई बी प्लस माइनस सी। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि ए की मल्टीप्लाई बी से,
बीच में प्लस माइनस और ए की मल्टीप्लाई सी से। ठीक है, तो ये जो है ये दोनों ही जो है आपके इस एक ही लाइन में आ गए। ठीक है, ये दोनों इस एक ही लाइन में आ गए, बस बीच में आपका प्लस माइनस हो जाता। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। डिवाइड के केस में ये आपका होता ही नहीं है, और यहाँ ब्रैकेट में आपके जो होंगे वहाँ प्लस और माइनस ही होगा, इसके अलावा और कोई साइन नहीं होगा, और बाहर मल्टीप्लाई ही होगा। अगर ऐसे कहीं लिखा होगा तो वहाँ पे आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी उसमें नहीं होगी। ठीक है, अगर एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन बना के आ जाए तो अगर आपका कहीं इस टाइप का है तो वो आपका फॉल्स होगा, रॉन्ग होगा। ठीक है, और उदाहरण के लिए हम इसको लेते हैं। तो देखिए पहले हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ब्रैकेट है तो इसका मतलब है पहले 1 और 3 को आपने जोड़ा 4 हो गया, अब 2 की गुणा की 4 से आपका आ जाएगा 8। ठीक है, अब इसको इस फॉर्म में लिखेंगे हम 2 की गुणा 1 से 2 की गुणा 3 से, 2 की गुणा 3 से बीच में आपका आएगा प्लस का साइन। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो। पहले 2 की गुणा 1 से 2 प्लस 2 की गुणा 3 से 6, तो ये आपका कितना आ गया 8। तो दोनों आपके कैसे हो गए, बराबर हो गए। से माइनस के लिए 3 की गुणा 4 माइनस 2 से। ठीक है, देखिए पहले हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, तो 3 गुणा 4 में से 2 माइनस होगा 2, बराबर आ जाएगा 6। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, दोनों में बांट देंगे, तो 3 की गुणा 4 से और 3 की ही गुणा 2 से बीच में आएगा माइनस का साइन। अब ये हो जाएगा 3 चौक 12 माइनस 3 दूनी 6, उत्तर आएगा 12 में से 6 जाएगा 6। ठीक है, तो देखिए दोनों केस में आपके कैसे हैं, बराबर हैं, और इनके आप उदाहरण लेके कोई देखिए तो ये आपके इक्वल नहीं आ पाएंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ और गुणों के बारे में और प्रॉपर्टीज़ के बारे में नंबरों की। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और जब आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर देना।